एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। सीएम योगी ने महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की भूमिका को सराहा। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से किया संवाद। बोले, मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया। सीएम बोले, मीडिया की सकारात्मक भूमिका के चलते महाकुंभ नए रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ अग्रसर। मीडिया ने एक एक घटना को लाइव दिखाने के साथ ही सकारात्मक रूप से उसे घर घर पहुंचाने का किया काम। सिर्फ हिंदी मीडिया ही नहीं, देश और दुनिया की मीडिया ने की यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना। महाकुंभ में आस्था और आर्थिकी के बीच समन्वय को देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे पर गुरुवार को डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया और महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि वास्तव में महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप यह कार्य करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई उसे देश और दुनिया तक आपने पहुंचाया है। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। सीएम योगी बोले कि मैं देख रहा था कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, शीतलहरी हो या भीषण धूप, लेकिन अनवरत रूप से कोई चल रहा था तो वह मीडिया था। या तो माँ गंगा की धारा चल रही थी या फिर मीडिया चलता था और सकारात्मक रूप से आपकी जो भूमिका थी उसके चलते महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अग्रसर हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष एक लघु फिल्म भी दिखाई गई जिसके बोल थे, महाकुंभ एक याद बन गया है। इस फिल्म में महाकुंभ की स्मृतियों को संजोया गया। आस्था और आर्थिकी का विजन साकार हुआ। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और आर्थिकी का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है वह यहाँ साकार होता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी पोटेंशियल है और यह प्रदेश ने साबित किया। गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आए थे। वे अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज आए थे, चित्रकूट आए थे, माँ विंध्यवासिनी के धाम आए थे, गोरखपुर आए थे, सुख तीर्थ आए थे, नैमिषारण्य आए थे। अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं, यानी नए नए रिकॉर्ड बनते दिखाई दे रहा है। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के डेस्टिनेशन उपलब्ध करवा दिए हैं। प्रयागराज से मिर्ज़ापुर और काशी का 1, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालपुर, राजापुर, चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन का 5। इन 5 तीर्थ में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां आए थे। 12 देश के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति भी रही थी और अन्य देशों से श्रद्धालु जन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। यह सभी आपको कवर करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो भी प्रयागराज आया अभिभूत होकर गया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ के पूरे आयोजन में सभी निर्माण कार्यों के लिए डबल इंजन की सरकार ने मिलकर लगभग 7.30 हजार करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर बनाए गए। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा देखने को मिला जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। अक्षय वट कॉरिडोर, माँ सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नाग वासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, 12 माधव कॉरिडोर समेत यह अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म के दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने लगभग 1 लाख कार्मिकों की पूरी व्यवस्था से जोड़ा, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चले इस महायज्ञ के दौरान प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ है। आज जो भी प्रयागराज आएगा वह प्रयागराज को देखकर अभिभूत हो रहा है। यहाँ की सुविधाओं, यहाँ के मॉडल को देखकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। हर विभाग ने मिलकर आयोजन को बनाया सफल। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में तकनीकी के उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे मेला को फेस रिकॉग्निशन से जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरों के साथ AI टूल्स से जोड़ा गया। इसके माध्यम से एक एक व्यक्ति के आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ कितने लोगों ने डुबकी लगाई उन सब की काउंटिंग की व्यवस्था भी हो सकी। इसके माध्यम से लखनऊ में रहते हुए भी मैं यहाँ की गतिविधियों को 360 डिग्री तक देख पा रहा था। यहाँ 15,000 से ऊपर स्वच्छता कर्मी तैनात थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसें थी, 750 से अधिक शटल बसें थी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों को सकुशल गंतव्य तक पहुंचाया। 3.5 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से प्रयागराज आए। PWD, नमामि गंगे जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य समेत अन्य सभी विभागों ने पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। मीडिया ने महाकुंभ को दिलाई सफलता की ऊंचाई। कहा कि पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया। श्रद्धालु जनों को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं ने अपना अपना काम किया, लेकिन एक एक घटना का जो लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसे आम जन तक घर घर पहुंचाने का काम आपने किया। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, हम कितना भी कर लेते, लेकिन उसका प्रचार आपने किया। सिर्फ हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना की। किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी बेहतरीन मार्केटिंग करने में आपने बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। आस्था और आर्थिकी के बीच समन्वय हो सका है। आर्थिकी और आस्था के बीच समन्वय हो सकता है, यह मीडिया ने साबित करके दिखाया। 7.5 हजार करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ दर्ज की जा सकती है, यह भी मीडिया ने बताया। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य से इन सब चीज़ों को देख रही है। यह एक नया शोध का विषय बन गया है। मेरे पास लगातार नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। इस पर 1 घंटे का टॉक शो कीजिए। मीडिया और प्रयागराज वासियों का धैर्य अभिनंदनीय। सीएम योगी ने कहा कि जो भी यहाँ आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, टेक्नोलॉजी की चर्चा की, सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की। सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय है, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। अक्सर होता है कि 1 दिन या 2 दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े तो अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक वैश्विक इवेंट बना। पूरे 45 दिन जनता जनार्दन ने अपना धैर्य बनाए रखा। 45 से 50 दिनों में आप सभी यहाँ पर मौजूद रहे और पूरी तत्परता के साथ आपने इस पूरे महाआयोजन को कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से पूरी टीम की ओर से आपका देश और दुनिया तक आप सबने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नगर विकास मंत्री एक परिवहन मंत्री हो या रात्रि, दयाशंकर सिंह, और सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो मौजूद रहे या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था। और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज
नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए